पर बात करते हैं अब एक और खबर की, क्योंकि मामला डेली वेजर्स का है और डेली वेजर्स को लेकर अभी तक की अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि डेली वेजर मुलाजमीन को लेकर हुकूमती सतह पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। और मामला जो जराया हमें बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि फिलहाल मामले को सर्द खाने में डालने के लिए कहा गया है। सिविल सेक्रेटरीट के आला तरीन ज़राया के मुताबिक लगातार पिछले कई दिनों से मीटिंग चल रही थी, जिसके बाद आला सतही कमेटी जिनको इजलास तलब करना था वो इजलास भी नहीं मुनक्किद हो पाया, जिसके बाद फिलहाल इस पूरे मामले को सर्द खाने में डालने की बात कही गई है, क्योंकि मामला एक का नहीं है, हजारों का है और हर दिन हजारों एम्प्लॉय, चाहे वो पीएचई के हो, इरिगेशन के हो, फ्लड कंट्रोल के हो, टूरिज्म के हो, सीआईसी ऑपरेटर्स हो, दीगर लोग हो, एनवाईसीज हो, लगातार वो एहतजाजी धरने पर थे और लगातार हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि उनके बुनियादी और जायज मुतालबात को पूरा करके एक तो वेज एक्ट को लागू किया जाए और साथ साथ उनकी रुकी पड़ी तनख्वाहों को दिया जाए और उनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाए, क्योंकि पिछले 15 से 20 साल से लगातार वो अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेकिन श्रीनगर या जम्मू सिविल सेक्रेटरीट से इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि फिलहाल इस पूरे मामले को सर्द खाने में डालने की बात इशारों में कह दी गई है और शायद कोई बड़ा फैसला आने वाले चंद दिनों में हो, इस तरीके के बहुत ही कम इम्कानात है। खबर सामने आने के फौरन बाद जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन के अंदर इस तरह की कैफियत पैदा हुई है और खबर यह भी सामने आ रही है कि सभी अंजुमने एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करके जम्मू और श्रीनगर के अंदर बड़े बड़े धरनों को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से प्रोग्रामों को मुश्तहिर आने वाले दिनों में करेगी। फिलहाल बड़ी खबर ये कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया फिलहाल जो एम्प्लॉयज हैं, डेली वेजर्स है, कैजुअल एम्प्लॉयज है या दीगर मुलाजमीन है, उनको लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं करेगी। जराया से हमारे पास इत्तलात मिल रही हैं और श्रीनगर और जम्मू के जो सिविल सेक्रेटरीट के पावर शेयर सेंटर्स हैं वहां से लगातार ये कहा गया कि फिलहाल कुछ वक्त और लगेगा, उसके बाद हालात को देखकर फैसला लिया जाएगा। यानी फिलहाल कोई भी बड़ा फैसला मुतवक्का नहीं है, जो लगातार पिछले कई दिनों से चिमे गोइयां चल रही थी कि कोई बड़ा डिसीजन होगा, फिलहाल शायद डिसीजन ना हो, क्योंकि अभी तक आसार और कराइम यही बता रहे हैं। तो याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कई बार इस बात का खुलासा पेश किया था कि डेली वेजर्स, आरजी मुलाजमीन जितने भी हैं उनको मुस्तकिल मरहलावार तरीकों से किया जाएगा। पीडीडी डिपार्टमेंट चूंकि प्राइवेटाइज हो रहा है, कुछ और चीजें वहां पर चल रही है, वहां पर कुछ चीजें हमने जरूर देखी है, पेशरफ देखी है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर पेशरफ होनी चाहिए थी वो दिख नहीं रही है। और बड़ी वजह यह है कि हाईएस्ट चेयर पर जो लोग बैठे हैं, पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स, उनकी तरफ से फिलहाल मामले को सर्द खाने में डालने की बात रखी गई है। ये एक और अहम और बड़ी खबर उन मुलाजमीन के लिए जो शदीद गर्मी के अंदर जम्मू के अंदर एहतजाज के अंदर है या श्रीनगर के अंदर हर दिन सिविल सेक्रेटरीट के अंदर बाहर या प्रेस कॉलोनी के आकर एहतजाज करते हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर जब हम अभी ये खबर बता रहे हैं तो इस वक्त भी एहतजाज पर जम्मू के अंदर पीएचई मुलाजमीन लगातार 22 तारीख से बैठे हैं। मनरेगा के आरजी मुलाजमीन आप कश्मीर सूबे से कुछ जम्मू पहुंचे हैं, वो भी एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरीके से बाकी कुछ लोग, क्योंकि भर्तियों के मामलात अपनी जगह, इम्तिहानी नताइज ताखीर से आना, ये सारे मामलात अपनी जगह, लेकिन डेली वेजर्स का वो इंतजार कि शायद 2022 के जुलाई और अगस्त के महीने तक उनके लिए अच्छी खबरें आती। इंतजामी काउंसिल के इजलास से भी कोई बड़ी खबर नहीं आई और उसके बाद मजीद जो जराया बता रहे हैं कि अभी कोई पेशरफ नहीं हुई है। फिलहाल ये इंतजार और तवील होगा, इंतजार करना होगा उन सभी लोगों को। और इन सब के बीच में पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे तो सरकार की इसी ताखीर के सबब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अवाम पर भी इसका असर पड़ा है। जैसे आरजी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, पीएचई के डेली वेजर्स हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने पानी सप्लाई बंद करके एहतजाज किया और अब यहां तक कि ये धमकी भी दी गई है कि मुख्तलिफ हिस्सों से वो वाटर टैंकर्स बंद करेंगे, तोड़फोड़ भी हो सकती है, यानी उस हालत तक शायद मामलात पहुंच जाएं। और वो एक, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बाकी जो मनरेगा के आरजी मुलाजमीन भी दफ्तरों से निकलकर एहतजाज कर रहे हैं, तो आरजी तौर पर मुलाजमीन जो काम करने वाले डिपार्टमेंट्स में है उसकी वजह से भी एक 60 से 70% तक का काम ये तमाम मुलाजमीन करते हैं। लेकिन उन सभी लोगों को आज जब वो सड़कों पर है तो सरकारी दफातर के अंदर भी आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं, उसकी वजह से भी शायद एक और नया सिलसिला यहां पर आपको शुरू होते देखने को मिलेगा। ओवरऑल इस वक्त जब आपको ये खबर हम बता रहे हैं, कुछ डिटेल्स इसमें और आएंगी आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ,
उस वक्त भी आरजी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है और कल शाम ही आरजी मुलाजमीन ने जम्मू के अंदर एक बार फिर कह दिया कि अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तमाम लोगों को जम्मू बुलाया जाएगा, वहां पर हड़ताल होगी और इसी तर्ज पर कश्मीर सूबे के अंदर भी जो कंसर्न उनके साथ जितनी भी एम्प्लॉय यूनियंस हैं उनके साथ बात करके, और यही माना जा रहा है, जराए जो हमें बता रहे हैं कि एहतजाजों में शिद्दत आ सकती है और आप देखेंगे प्रोटेस्ट आने वाले दिनों में और भी वायलेंट हो सकते हैं, जिस तरीके से सरकार ने फिलहाल इस मसले पर अभी तक इसको जैसे डील किया है।